नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी अंगूर की मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इस मिठाई को हम बस 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे और बस 10 मिनट में इसे झटपट से बना लेंगे। ये मिठाई खाने में जितनी टेस्टी लगती है उससे कहीं ज़्यादा ये देखने में लगती है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू कर लें। तो यहाँ पर मैं 1 केजी अंगूर लेके आई हूँ। तो यहाँ पर अंगूर देख सकते हैं कितने फ्रेश अंगूर हैं। अगर आप घर पे खट्टे अंगूर भी लेके आ जाते हैं और उसे खाया नहीं जाता है तो उस अंगूर की आप ये मिठाई ज़रूर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अंगूर के जो गुच्छे हैं उससे मैं अंगूर को अलग कर लेती हूँ और उसमें जो सड़े अंगूर है उसे मैं साइड कर लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अंगूर को अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंगूर को धो लिया है। तो यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हमें अंगूर को पीस लेना है। एक बार में सारे अंगूर नहीं आएंगे तो मैं इसे 2 से 3 बार करके सारे अंगूर को इस तरह से पीस लूँगी। फिर से मैं इस जार में अंगूर को डालूंगी और फिर से मैं इस अंगूर को पीस लूँगी। हमने जो अंगूर को पीस के रखा है उसे हमें छानना है। तो यहाँ पर हम छन्नी में सारे अंगूर के जो जूस है वो डाल देंगे और उसे हल्का सा इस तरह से चम्मच से आप घुमाते हुए इनका पल्प और इनका जूस हम अलग कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से लास्ट में थोड़ा सा अंगूर का जो पल्प है वो रह जाएगा। तो इसे हम साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जूस को छान लिया है। अब इस जूस को सबसे पहले हमें मेज़र करना है। तो आप कोई भी मेजरिंग कप हो या कोई बर्तन हो उसे सेट कर लें। तो यहाँ पर मैंने इस जूस को नापा है। तो यहाँ पर पूरे 3 कप हमारे जो अंगूर के जूस है वो मिलेंगे। अगर 1 केजी आप अंगूर लेंगे तो आपको 3 कप जूस मिलेगा। अगर 3 कप से कम जूस हो तो उसमें आप उतना पानी इसमें मिक्स कर लेंगे। 3 कप जूस के लिए हम 1 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे और कॉर्नफ्लोर और जूस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिठाई में अच्छा कलर लाना है तो थोड़ा सा इसमें आप फूड कलर मिला सकते हैं, नहीं तो बिना फूड कलर का भी ये मिठाई बन जाएगा। सिर्फ यही होगा कि आपकी मिठाई में उतना अच्छा कलर नहीं आएगा, लेकिन खाने में टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये जूस जो हमने कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स किया है उसे हम साइड में रख लेते हैं। मिठाई सेट करने के लिए आप किसी भी तरह का बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के केक टिन थी, उसमें हम ग्रीस कर लेंगे और हमारी मिठाई में एक अच्छा सा लुक आए जिसके लिए मैं यहाँ पर पतली वाली जो मगज है वो नीचे डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली भी मगज हो तो वो डाल लें जिससे कि मिठाई का लुक अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब इस कढ़ाई में हम 2 कप चीनी डालेंगे। हमें इस चीनी की चाशनी बनानी है। इस मिठाई को आप सही माप से बनाएंगे तो परफेक्ट बन के तैयार होगा। अगर इसकी क्वांटिटी आप इधर उधर करेंगे तो आपकी मिठाई अच्छे से सेट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने 2 कप चीनी के लिए हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम हाई फ्लेम करके कंटिन्यू चलाते हुए चीनी को घुलने तक इसे हम इसी तरह चलाते रहेंगे। देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुकी है। तो इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक कि हमारी चाशनी एक तार की नहीं बन जाए। तो आप बीच बीच में चेक करते रहें। तो यहाँ पर हम चेक करके देख लेते हैं कि हमारी एक तार की चाशनी बनी है कि नहीं। देख सकते हैं एक तार आने लगी है। तो आप समझ जाएं कि आपकी चाशनी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। एक तार की चाशनी बनानी बहुत ज़रूरी है। हमारी चाशनी बन गई है। तो अब हम यहाँ पर जो जूस और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के रखे थे उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है जो पानी के तले में जाके बैठ जाती है। तो उसे अच्छे से पहले मिक्स कर ले। हमारी जो कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो गई है तो हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। अंगूर और कॉर्नफ्लोर के जो मिक्सचर को हमें कढ़ाई में डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो आप देखेंगे कि इसकी गुठलियाँ धीरे धीरे बनने लगेगी। तो इसीलिए हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जो कॉर्नफ्लोर है वो अब जमना शुरू हो गई है। तो इसे हम इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं होंगे तो ये देख सकते हैं किस तरह से जो कॉर्नफ्लोर है वो इस तरह से जमना शुरू हो जाएंगे। हमें इस मिक्सचर को तब तक पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर अच्छे से कढ़ाई के तला ना छोड़ने लगे। जैसे ही आपको लगे कि आपकी कढ़ाई का तला छोड़ने लगा है तो इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने से हमारी जो मिठाई में एक अच्छा सा शाइनिंग लुक आएगा। तो जैसे ही घी अच्छे से मिक्सचर में मिक्स हो जाए तो हम इसमें फिर से 1 चम्मच घी ऊपर से डालेंगे। घी डालने से हमारी जो मिठाई की मिक्सचर है वो कढ़ाई के तले में जाके चिपकेंगे नहीं, थोड़ा सा इसे चलाने में भी आसानी होगी। अब हम इस मिक्सचर को
चेक करेंगे कि हमारी जो मिठाई की मिक्सचर परफेक्ट बनी है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप किसी भी प्लेट में ये मिक्सचर निकाल दें और थोड़ी देर के लिए इसे आप ठंडा होने दें। हमें इस मिठाई के मिक्सचर को कंटिन्यू चलाते रहना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इस मिक्सचर को छोड़ेंगे तो कढ़ाई के तले में जाके लग सकते हैं। हमने चेक करने के लिए मिठाई के मिक्सचर को प्लेट में रखा था, वो ठंडे हो गए हैं, देख सकते हैं अच्छे से सेट हो गए हैं। इस तरह से हाथ से करने के बाद भी आपके हाथ में नहीं चिपक रहा है तो समझ जाए कि आपकी मिठाई अब सेट होने के लिए तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच केवड़ा एसेंस डालेंगे। आपके पास अगर केवड़ा एसेंस ना हो तो आप इलायची का पाउडर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो मिठाई का मिक्सचर है वो बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह का केक का टिन लिया है, अगर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरे में डाल लूँगी, इसीलिए 2 केक टिन में मैंने ग्रीस करके रखा है। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ करके हम मिठाई के मिक्सचर को केक टिन में इस तरह से डाल देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इस मिठाई के मिक्सचर को जल्दी से सेट कर लें, नहीं तो कढ़ाई में ये मिक्सचर सेट होने लगेगी। तो हल्का सा चम्मच में घी लगा के इसे अच्छे से आप इसे फैला लें। देख सकते इतनी ही देरी में हमारी जो मिठाई का मिक्सचर है अच्छे से सेट होने लगी है। अब इस मिठाई को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये मिठाई अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब इसे हम काटेंगे। देख सकते हैं मैं आ गई हूँ, मिठाई जो हमारी है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसे अब हम काटेंगे। देख सकते हैं हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसे हम पहले पलटेंगे क्योंकि हमने नीचे वाले पार्ट में मगज डाला था। देख सकते हैं बिल्कुल बाजार वाली बॉम्बे मिठाई की तरह लग रही है ना। तो चलिए इसे हम फटाफट काट लेते हैं। अगर ये अंगूर की मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी मिठाइयों को काट लिया है। देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी मिठाई बनी है, सेट हुई है। अगर इस मिठाई को आप सही माप से बनाएंगे तो इसी तरह की आपकी मिठाई बन के तैयार होगी। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी नाप में ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी ये जो मिठाई है वो हाथ में लगेगी और आपके दांत में जाके चिपकेगी। तो यहाँ पर मैंने सारी मिठाइयों को इस तरह से प्लेट में रख लिया। देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो एक बार आप इस तरह से अपने घर में इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें।